नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस मुहावरे पर एक कहानी पढ़ी जो आज के समय में चल रही है। एक विशेष मुद्दे पर लेखिका की अपनी एक छोटी टिप्पणी बयां करती है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक परिवार था जिसके पास बहुत बीघा जमीन थी। घर में 4 लड़के थे। चारों खेतों में मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। बहुत परिवार बड़ा था, जितना वे मेहनत करते थे उतना उन्हें मिलता नहीं था, क्योंकि खेत में पानी की कमी थी और मौसम की मार पड़ती ही जा रही थी, जिसके कारण खाने तक के लाले थे तो बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात है। अगर इस बीच कोई बीमार हो जाए तो गरीबी में आटा गीला जैसी बात हो जाए। परिवार बहुत बड़ा था, जिसके कारण आपसी लड़ाइयाँ भी बढ़ती जा रही थी। वैचारिक मतभेद था। सभी अपने खेत के लिए कुछ अलग करके कमाना चाहते थे, जिसे देखकर परिवार के मुखिया ने खेत को 4 बराबर हिस्से में बांट दिया और सभी भाइयों को अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि जिसे जो बेहतर लगे वो करे। अकाल की स्थिति थी, ऐसे में चारे परिवार दुखी थे। तभी एक उद्योगपति गाँव में आया। उन्होंने इन चारों भाइयों के सामने प्रस्ताव रखा कि जिसमें उसने इनकी ज़मीन मांगी और बदले में ज़मीन की कीमत के साथ परिवार के जो भी सदस्य काम करना चाहते हैं उन्हें नौकरी का वादा किया। दूसरे दिन छोटे भाई ने सभी को विस्तार से पूरी बात बताई और कहा कि वो इस प्रस्ताव के लिए तैयार है, लेकिन बड़े भाई दोनों भाइयों ने इनकार कर दिया। उन दोनों ने कहा कि पुश्तैनी ज़मीन है, ये पूजनीय है, हमारे लिए भूखे मर जाएंगे लेकिन हम ज़मीन ना लेंगे। छोटे भाई ने बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। कुछ दिन बाद उद्योगपति ने यह प्रस्ताव अन्य खेत के मालिकों को दिया। उन लोगों ने विकट परिस्थिति एवं बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उस जमीन पर एक उद्योग बना, जहां कई ग्रामवासियों को नौकरी मिली। साथ ही जमीन मालिक को जमीन की कीमत और बच्चों को नौकरी भी मिली, जिससे उन लोगों ने अपना अन्य कारोबार भी शुरू कर दिया और दूसरे शहरों में ज़मीन भी खरीदी और उनका जीवन सुधर गया। उन्होंने एक बड़ा सा बंगला बनाया, जिसके बाग में को संभालने का काम वो चारों करते थे, जिन्हें पहले उद्योग का प्रस्ताव मिला था। एक दिन वो उद्योगपति उस घर में आया और उनने उन चारों को देखकर पहचान लिया और पूछा, कैसा चल रहा है। तब सिर झुकाकर कहा, साहूकार का कर्ज बढ़ गया था, जमीन हाथ से चल गई, अब मजदूरी और बाग का काम करते हैं। उद्योगपति ने कहा, अगर आप मान लेते तो ये दशा ना होती। उस पर छोटे भाई ने करुण स्वर में कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त रहते फैसला न लेने पर बाद में पछतावा करने का कोई लाभ नहीं होता। माना कि भूमि से हमारी भावनाएं जुड़ी है, जो पूर्वज की अमानत है, लेकिन पूर्वज की अनामत के लिए वर्तमान और भविष्य को खत्म कर देना कहाँ तक सही है। आपके सामने आपके बच्चे अनपढ़ है, भूख से मर रहे हैं, फिर भी आप जमीन के मोह में हैं। शायद मैं गलत हूँ, पर मैं अपनों को इस हाल में नहीं देख सकता। आज के दौर में पैसा ज़रूरी है। इस तरह का फैसला गैर कानूनी काम नहीं है। कल को आपके बच्चे पेट भरने के लिए चोरी डकैती करेंगे तो क्या आपके पूर्वज को शांति मिलेगी? आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।